न्यू जलपाईगुड़ी में सियालदाह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर, राहत बचाव कार्य जारी। ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, फिर मालगाड़ी ने एक्सप्रेस ट्रेन को पीछे से मारी टक्कर। मालगाड़ी की टक्कर के बाद ट्रेन के उड़े परखच्चे एक्सप्रेस ट्रेन का एक कोच इंजन के ऊपर चढ़ा। हादसे के बाद एक्सप्रेस ट्रेन की कई बोगियां हुई क्षतिग्रस्त, काटकर अलग की जा रही हैं बोगियां। ट्रेन हादसे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया, हादसे को लेकर युद्धस्तर पर शुरू कर दी गई है कार्रवाई। हादसे के बाद भारी बारिश के बीच मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी, हेल्प डेस्क नंबर जारी किए गए। रेल हादसे को लेकर कैबिनेट मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि युद्ध स्तर पर चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। मालगाड़ी ड्राइवर सिग्नल तोड़ने की बात निकलकर सामने आई। हादसा का जायजा लेने घटनास्थल के लिए रवाना हुए रेल मंत्री। हादसे के घायलों को पहुंचाया गया नजदीकी अस्पताल। हादसे में 30 लोगों के घायल होने की आशंका। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, घायलों को मिलेगी 50,000 की मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल हादसे पर जताया दुख, अधिकारियों से जानकारी ली। हादसे को लेकर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने उठाया सवाल का देश में हो रहे रेल हादसों के जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्रेन हादसे को लेकर जताया दुख, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके जताया दुख, कहा मृतकों के परिजनों के प्रति जताई उन्होंने संवेदना। मणिपुर की हालत को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक, मणिपुर की हालत और सुरक्षा की समीक्षा। एक्शन मोदी 3 सरकार, गृहमंत्री अमित शाह के बाद नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर में करेंगे हाई लेवल मीटिंग। जम्मू कश्मीर के सड़क परिवहन को लेकर करेंगे मंथन, अमरनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए दिया जाएगा ध्यान। लद्दाख में चल रहे विकास कार्यों पर भी होगी चर्चा, जोजिला सुरंग, बाल्टाल और पहलगाम ट्रैक की समीक्षा। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज पर दौड़ेगी ट्रेन, संगलदान से रियासी तक सफल रहा ट्रायल। भारत माता के लगे जयकारे, रेल मंत्री ने जारी किया वीडियो। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का अच्छा जम्मू दौरा, सुरक्षा हालातों पर जायजा। सेना के अधिकारियों के साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान करेंगे बैठक, देंगे जरूरी निर्देश। गृह मंत्रालय की बैठक के बाद एक्शन में सेना, बांदीपुरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकी को मारा गया। पिछले कुछ दिनों से 4 जगहों पर आतंकियों ने किए थे हमले, रियासी, कठुआ और डोडा जिलों में भी बनाया था एक्शन। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी, सेना ने 12 जून को कठुआ में 2 संदिग्ध आतंकियों को ढेर किया था। रियासी बस पर हुए हमले को लेकर जांच आई तेजी, गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया नोटिस।
गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी रियासी हमले की जांच। इस मामले पर यूएपीए के तहत दर्ज किया गया है मुकदमा। जांच के लिए एनआईए की एक टीम दिल्ली से जम्मू पहुंची है। टीम में आईजी स्तर के सीनियर अधिकारी मौजूद। एनआईए इस मामले में देख रही है लार्जर कॉन्स्पिरेसी, हर एंगल से हो रही है जांच। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 9 जून को श्रद्धालुओं की बस पर आतंकियों ने किया था हमला। 9 लोगों की हुई थी मौत। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरकार का बड़ा ऐलान। झारखंड में अब हर परिवार को 125 की जगह मिलेगी 200 यूनिट बिजली फ्री। बिजली बिलों में सुरक्षा को लेकर भी सोरेन सरकार के आदेश। गलत बिल माफ करने के दिए निर्देश। किसानों को भी झारखंड सरकार की बड़ी राहत। किसानों को 2 लाख तक के लोन होंगे माफ। युवाओं के हितों को लेकर भी सोरेन सरकार का बड़ा वादा। अगले 3 महीने के भीतर 40,000 युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी। झारखंड में 25 में से 50 साल के जरूरतमंद महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार की ओर से दी जाएगी आर्थिक मदद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद को लेकर बधाई दी। लिखा, मौके पर मिलजुल कर काम करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसा कहा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोगों को ईद की बधाई दी। लिखा, ईद उल अजहा की दिली मुबारक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। खुशी, समृद्धि और सद्भाव का दिन, ऐसा कहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देशवासियों को ईद की बधाई दी। लिखा, ये त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। आज देश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार। लोग एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे हैं। बकरीद के मौके पर दिल्ली के जामा मस्जिद में जुड़े मुस्लिम समुदाय के लोग सभी ने मिलजुल कर वजू किया। जामा मस्जिद में सभी लोगों ने अदा की नमाज। ऊपर वाले के आगे सजदा। मुंबई में भी देखी बकरीद की धूम। मस्जिद में जुटी नमाज अदा करने वालों की हुजूम। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर पढ़ी नमाज। मौलवी ने माइक से पढ़ाई नमाज। दिल्ली जल संकट को लेकर सियासी जंग जारी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर लगा रही हैं आरोप। जल संकट को लेकर बीजेपी ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। हंगामे के वक्त सांसद मनोज तिवारी मौजूद रहे। मनोज तिवारी ने पूरी तरह चरमरा गई दिल्ली की व्यवस्था, ऐसा बताया और आरोप लगाया। संजय सिंह ने लगाया बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, दिल्ली में चल रहा है बीजेपी द्वारा प्रायोजित जल संकट। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है। बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी न पाएं। G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात हुई। केरल कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। कांग्रेस की हरकत को बताया ईसाई समुदाय का अपमान। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा, कांग्रेस ने पहले सनातन धर्म और भगवान राम पर उठाए थे सवाल, अब ईसाई समुदाय का कर रहे हैं अपमान। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के विवादित पोस्ट के खिलाफ एफआईआर होने की उठाई मांग। कहा, केरल कांग्रेस ही नहीं बल्कि मुख्य कांग्रेस के खिलाफ भी हो कार्रवाई। केरल कांग्रेस के नेता वीटी बलराम ने पोस्ट करके व्यंग्यात्मक तरीके से चुटकी दी।
ईवीएम पर चढ़ा घमासान नहीं ले रहा थमने का नाम, लगातार जारी है वार पलटवार का दौर। राहुल गांधी के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ईवीएम पर उठाया सवाल, भविष्य में बैलेट पेपर से मतदान करवाने की अखिलेश ने की अपील। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, तकनीकी समस्याओं के समाधान की होती है, अगर तकनीक ही समस्या की वजह बन जाए तो उस पर रोक लगनी चाहिए। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ईवीएम हैक की बात करने वालों को दी चुनौती, कहा ईवीएम हैक की बात करने वालों को चुनाव आयोग के सामने ऐसा करके दिखाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ईवीएम मामले पर कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस चाहती है चित्त भी मेरी पट भी मेरी। राजकोट में योगा कैंप का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने योग करके खुद को फिट रखने का संकल्प लिया। गोरखपुर में पंजाब की मंत्री अमोल गगन ने रचाई शादी, वेडिंग सेरेमनी में शामिल हुए मुख्यमंत्री। अखनूर में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सद्भाव के तहत की सरकारी स्कूलों की मदद, जवान को किया सम्मानित। करगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह पर मिनी मैराथन का आयोजन। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जैन समुदाय के गुरु से मुलाकात की, मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद लिया। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने माता सीताबाई को सम्मानित किया। सीताबाई ने मनोहारी घाट के निर्माण के लिए दान किए 65 लाख। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिप्रा नदी के किनारे माता को चढ़ाई चुनरी। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा कार्यक्रम में शामिल हुए, सुरों से सजी शाम। अभिषेक बनर्जी की कोलकाता अस्पताल में हुई सर्जरी, मेडिकल कारणों से चलते काम से कुछ दिनों के लिए ब्रेक। पटना 2 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का समापन हुआ, कार्यक्रम में लोगों ने दिखाई कई प्रकार के आम। बेवर के आशापुरा देवी धाम में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहनों ने जबरदस्त स्वागत किया। जम्मू में विश्व हिंदू परिषद ने कैंडल जलाकर 82 के आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कई मंदिरों में दर्शन पूजन की, विधि विधान से पूजा पाठ। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ब्लड डोनेशन कैंप में शामिल हुए, रक्तदान करके लोगों से बातचीत की।